नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता ही कि मैं इस चैनल पे आपके लिए डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं, जो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो आगामी अपनी डीआईडी की एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि अपने उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसके बारे में पूरा आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। तो देख पा रहे हो आप अपने डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन है अपना, एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा, हाइड्रो पावर प्लांट पूछा है। तो दोस्तों, वहां पे क्या होता है, किसी भी प्रकार का ईंधन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वहां पे क्या होता है कि बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, ठीक है। तथा उस पानी को क्या करता है, जमा करता है। डैम जो होता है, ठीक है, वहां पे पानी रहता है जमा, है ना। उसको क्या करते हैं, ऊपर से जो पानी होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि उसको जब जमा स्थिर रहता है तो स्थितिज ऊर्जा रहती है उसमें, ठीक है। जब ऊपर से नीचे जो टर्बाइंस होते हैं अपने, ठीक है, उनके ऊपर में वो गिरता है, तो दोस्तों उस पानी की ऊर्जा को वो गति ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा टरबाइन जो होता है वो घूमने लगता है, ठीक है। तो टरबाइन घूमने से दोस्तों हमारा क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। जो अपने अल्टरनेटर होते हैं उनमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए दोस्तों कोई ये ईंधन का यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा इसमें कोई भी नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया आणविक, तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उसमें क्या होता है, थोरियम तथा यूरेनियम जो धातु होती है अपनी उसका यूज करते हैं, ठीक है। ये जैविक, तो जैविक है ना, ये अलग ही आ जाएगा, और ये रासायनिक, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, तो ई बराबर क्या हो जाएगा इसमें, BLV साइन थीटा। तो दोस्तों बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एल क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी क्या वेलोसिटी ऑफ माय कंडक्टर, और जो थीटा जो होता है दोस्तों बीच का जो कोण होता है उसको ये साइन थीटा से दर्शाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैटरी के अपेक्षित घनत्व का मान किस मान से कम होने पे उस में काम लेना बंद कर देना चाहिए। मतलब कि इसका बोलने का सीधा सा अर्थ ये बोल रहा है कि वह कौन सा मान है यहाँ पे जिसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो जो अपेक्षित घनत्व होता है तो उसके अनुसार दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना 1.1 वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि इस स्तर पे, मतलब यहाँ पे जो वोल्ट दर्शाएगा तो उस कंडीशन में जो बैटरी होगी हमारी वह डिस्चार्ज हो चुकी होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका नियंत्रण किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आर्मेचर डायवर्टर विधि ये तो होती है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण ये भी होती है, और जो फील्ड टेपिंग विधि ये भी होती है। तो जो है ना फील्ड टेपिंग वाली, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नियंत्रण फील्ड, मतलब कि फील्ड नियंत्रण, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा, ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1 जूल वाट प्रति सेकंड कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1 वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों कैसे कैसे आता है मैं इसका सब निकाल के आपको पिछली जो सीरीज पढ़ाया मैं उसमें सब चीज बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी। कितनी गुनी कर दी, 4 गुनी कर दी, ठीक है। तथा क्षेत्रफल आधा कर दिए, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो R मतलब कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है रो L अपान के A होता है। तो ये आपको तो फार्मूला याद ही होगा और याद ही रखना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना जो लेंथ है दोस्तों लंबाई को क्या किया, अब ये R है, ठीक है ना, ये R है, ये वाला लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ाकर 4 गुना कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, 20 ओम का प्रतिरोध है, 20 ओम लिख देंगे R इंटू के क्या कर दिया दोस्तों, लंबाई को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, ठीक है, अपन जो दाग क्षेत्रफल A उसका क्या कर दिया दोस्तों उन्होंने आधा कर दिया, मतलब कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 ऊपर में जाएगा तो देख पा रहे होगे आप, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा देख पा रहे होगे, 20 इंटू के 4 अपान के 1/2 था, है ना, 1/2 था। तो 2 क्या चल जाएगा ऊपर में, जब चल जाएगा तो जो R2 मतलब नया मान जो निकलेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 1 0, मतलब कि क्या हो जाएगा 160 ओम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कहीं 160 आपको दिख रहा है क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हो 160 यहाँ पे आंसर है इसका, 160 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, निकिल आयरन सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जो निकिल आयरन होता है, ठीक है, उसका जो
आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। किसके अपेक्षा, लेड एसिड सेल, मतलब जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका क्या होता है, कम होता है, इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अधिक। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच का प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, जो कम्यूटेटर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो अपनी जो डीसी मोटर होती है उसको उसका क्या होता है दोस्तों, हार्ट होता है। मतलब जो अपना डीसी मोटर होती है उसका हार्ट होता है क्या, कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर है तो तभी अपने को डीसी पॉसिबल है। वहां जो अपना डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, है ना, तभी ये अपना डीसी पॉसिबल है इसमें ना, इसीलिए जो डीसी जनरेटर होता है उसका ये हृदय कहलाता है क्या, कम्यूटेटर। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ, मतलब जो इंसुलेटिंग पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है माइका होता है, जिसको अपन हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैं आपको बता देना चाहूँ, जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों वो क्या होता है, हार्ड ड्रान कॉपर की मोटी पट्टियों का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लंबी दूरी के लोड को सप्लाई प्रदान करने के लिए किस जनरेटर की अनुशंसा की जाती है, मतलब कि कौन सा जनरेटर का हमें उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आ जाएंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी डीसी मोटर से प्राप्त बैक ईएमएफ का समीकरण ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, डीसी मोटर में पूछा है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो दोस्तों डीसी मोटर में हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है, माइनस मतलब बीच में आता है। तो देखेंगे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ई बी, मतलब कि बैक ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस के आई ए इंटू के आर ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा दोस्तों, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको आपको यही पूछता था जनरेटर में कि डीसी जनरेटर में जनरेटर, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इजी हो जाता है कि जनरेटर ईएमएफ में, मतलब कि क्या होता है दोस्तों, जो इजी होता है, मतलब जनरेटर होता है उसमें विद्युत आगमन हमको मिलता है और मोटर में हमको क्या करना होता है, देना होता है। तो जो जनरेटर ईएमएफ होता है तो दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा, वी मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस के आई ए इंटू के आर ए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन आर्मेचर प्रतिक्रिया के विक्षोभ प्रभाव में किसकी स्थिति बदलती है। दोस्तों इसका आ जाएगा चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कम समय में अधिक धारा पर बैटरी को चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। दोस्तों इन्होंने क्या पूछा है, कम समय में अधिक धारा पर, तो दोस्तों इसका आ जाएगा बूस्ट चार्जिंग। ठीक है, और वो बोलता है कि दोस्तों निम्न धारा पर बैटरी को चार्जिंग करने की विधि, तो उसमें आता है ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, जो क्या होता है लंबे समय तक निम्न वोल्टेज मान देकर बैटरी को चार्जिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपके लिए परिभाषा लगा देता हूँ, मतलब देख पा रहे होगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसमें दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही कि आर प्रोपोर्शनल यल होता है ना, मतलब कि सीधे सीधे समानुपाती होता है। तो इसका जाएगा सीधे समानुपाती, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए चलो मैं एक बार फिर से इसका आर क्या इसका जो होता है सूत्र लिख देता हूँ। तो आर बराबर क्या होता है दोस्तों, रो यल अपान के ए हो जाएगा, जहां रो क्या है दोस्तों, एक यहाँ पे नीतांक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेतांक भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डीसी मोटर की गति निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए क्या बोल रहा है, निर्भर नहीं करती बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जैसे कि आप सबको बैक ईएमएफ भी करती है, क्योंकि ई बी प्रोपोर्शनल एन होता है ना, लोड पर भी करेंगी और फ्लक्स के मान पर भी करेंगे, है ना। तो दोस्तों इन सब पे तो करती है, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है उस पर थोड़ा करती है। डीसी मोटर की जो अपनी गति होती है कम्यूटेटर पर थोड़ा करती है। तो दोस्तों कम्यूटेटर का काम क्या है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो डीसी जनरेटर जो मोटर होता है दोस्तों उसमें क्या लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है। तो दोस्तों जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है ना, तो उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर में दोस्तों हमेशा एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद में क्या लगा होता है दोस्तों, राजर लगा होता है। तो राजर पे जो सोल्डरिंग की जाती है उसके बाद में क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। तो जो दोस्तों आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो राइजर की सहायता से वो क्या करता है, वो कम्यूटेटर को प्रदान करता है। कम्यूटेटर क्या करता है, उस एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, मतलब कि सिंगल लाइन, मतलब एक लाइन में, जैसे कि अपने डीसी का आपको सबको पता होगा ऐसा सिंबल ये रहता है। ठीक है, और दोस्तों फिर क्या करते हैं, कार्बन ब्रश जो होते हैं उस डीसी को कलेक्ट करके बाहर आउटपुट में हमको दे देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपना दोस्तों, जैसे कि आप देख पाए होंगे, दो अर्थों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों पास पास में अगर दो अर्थ किए हुए तो उनके जो बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना वो क्या बोल रहा है, क्या एडी करंट के मान को कम करने के लिए को रखी जाती है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, जो एडी करंट होता है वो अपने मोटर जनरेटर जो ट्रांसफार्मर होता है उन सब में होता है। तो ठीक है, उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्ती का यूज करते हैं, जो काय की बनी होती है दोस्तों,
RGO, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर इसको बोलते हैं सिलिकॉन स्टील। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम पट्टियों के रूप में लेमिनेटेड करके, है ना, उसको यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, कार्बन ग्रेफाइट ब्रश कितने वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो दोस्तों जो कार्बन ब्रश होता है, आप सबको पता है कि जो ब्रश होता है कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो कितने वोल्ट की वोल्टेज को ड्रॉप करता है दोस्तों, उसका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट की वोल्टेज को वह ड्रॉप करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल तार किस रंग का होता है। तो दोस्तों सबसे बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ये काले रंग का होता है। ठीक, किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। जो लाइव तार होता है, फेस तार होता है, वो किस रंग का होता है, वो क्या होता है, रेड, मतलब कि लाल कलर का होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर 3 फेज की सप्लाई है तो इसमें क्या आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, RYB, रेड येलो एंड ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक का प्रयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं कर सकते बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि बेल जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल, उसमें भी करते हैं, रिले में भी होता है, सिंक्रोनस मोटर जो अपनी मोटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इन सब में क्या होता है, मैग्नेट, मतलब कि विद्युत चुंबक का इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, एक ऑप्शन कंपास दिया है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मेगर में जनरेटर के इंसुलेशन की जांच करने पर उसका पाठ्यांक शून्य दिखाता है। तो क्या तात्पर्य इसका, मतलब कि जो अपना जनरेटर है दोस्तों, वो क्या हो गया, अर्थ हो गया है ना, मतलब कि वो जो बॉडी है उसकी अर्थ से कनेक्ट हो गई है। और जो इन्फिनिटिव दिखाता है दोस्तों, तब उसका क्या होता है, सही रहता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आगे आपको देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लाइट या फैन में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और जो उसका अधिकतम वाट होती है दोस्तों, है ना, वो 800 वाट होती है, और जो पावर में होती है वो 3000 वाट होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 5 HP की मोटर कितने बैटरी HP की होगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 1 HP बराबर क्या होता है, अगर वो ब्रिटिश में पूछता है ब्रेक हाउस पावर में, तो 746 हो जाता है, 740 वाट इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आपका इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका 3730 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, निम्न में से डीसी जनरेटर का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है डीसी जनरेटर का, जैसे कि आप सभी को पता है कि ध्रुव कोड, मतलब पोल कोड भी होता है, योग भी होता है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और फैन जो पीछे में लगा होता है। ठीक है, तो ये सब तो होता है, लेकिन जो स्लीप रिंग होता है दोस्तों, ये नहीं लगा होता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आर्मेचर कोर को लपेटा जाता है, मतलब कि किस तरह से लपेटा जाता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, अधिक वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा तरंग। अब आप जानते होंगे कि तरंग मतलब क्या होता है। तो तरंग दोस्तों कुछ नहीं, वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है, कौन सी वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ कि जहां पे हमें अधिक वोल्टेज क्या बोलना, देखिए, जहां हमें अधिक वोल्टेज तथा कम करंट की आवश्यकता होती है, वहां पे क्या होता है, वेव वाइंडिंग होती है। तथा वेव वाइंडिंग क्या होता है दोस्तों, A बराबर 2 होता है। तथा जहां पे हमें वोल्टेज कम तथा करंट अधिक चाहिए, वहां पे क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। तथा लेफ्ट वाइंडिंग क्या होता है, A बराबर P होता है। तो जो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन है उसको इतना समझ में तो आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, डीसी मोटर स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल मतलब कोयल से जुड़ी होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा आज का आपको सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।